ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से गायत्री महिमा तथा पूजन की विधि ये सब सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए नारद मुनि ने श्री भगवान नारायण से पूछा। तब भगवान नारायण ने नारद मुनि को बताया, भिन्न पाद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या के पाप का शमन करती है। अधिक पाद वाली गायत्री का जप करने से व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है। जितना जप करना अभिष्ट हो, उसके 8वें भाग में गायत्री के 4थे पाद का जाप करना आवश्यक है। इस प्रकार जप करने वाले ब्राह्मण को भी ज्ञानी समझें, वह सायुज्य पद का अधिकारी होता है। अगर कोई जप करता है गायत्री का, तो गुरुजनों की आज्ञा से ही जप करना चाहिए। विद्वान पुरुष कभी भी जल में खड़े होकर गायत्री का जप कर सकता है, क्योंकि कुछ महर्षियों का यह कथन है कि यह अग्निमुखी कहलाती है। संध्या कार्य से निवृत्त होकर स्वयं अग्निहोत्र भी करें। होम करने के बाद सावधानी से 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये 5 देवता भगवती पार्वती, श्री शंकर जी, श्री गणेश जी, श्री सूर्य जी और श्री विष्णु जी हैं। पुरुष सूक्त से इनका ध्यान करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। और व्याहृत मूल मंत्र अथवा श्रीश्चते इस मंत्र से पूजा की जा सकती है। मंडल में भवानी की पूजा की जाती है। ईशान कोण में श्री कृष्ण की, अग्नि कोण में श्री शंकर जी की, नैऋत्य कोण में गणेश जी की तथा वायव्य कोण में सूर्य की स्थापना करके क्रमशः पूजा करें। 16 प्रकार के उपचारों से 16 ऋचाओं का पाठ करके प्राणी इन देवताओं को वस्तुएं अर्पण करें। सबसे पहले देवी की पूजा करके क्रमशः अन्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा से बढ़कर पुण्य और कहीं नहीं है, इसलिए संध्याओं में संध्या की उपासना की जाती है। अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी से गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। दुर्वा से दुर्गा यानी भगवती की पूजा नहीं करनी चाहिए। केतकी पुष्प से शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कुंद, बकुल, किंशुक, पनस, कुटज, चमेली, मालती, शलवी, कुशली, मंजरी, बिल्व पत्र, दुर्वा, प्लाक्ष, सिंधुवार, मंदार, अगस्त्य, पराजिता, शिंशपा, करवीर, लोध, कदम्बर, कचनार, केतकी, मंदार का पुष्प, माधवी, नाग केसर, जूही, चंपा और तगर आदि पुष्प भगवती को बहुत प्रिय हैं। गुग्गल से भगवती के लिए धूप और तिल के तेल से दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार देवी की पूजा करके मूल मंत्र का जप करें। ज्ञानी जन इस प्रकार पूजा समाप्त करने के बाद ही वेदों का अध्ययन करें। भक्तजनों, ये पूजा ब्राह्मणों की, ज्ञानियों की उपस्थिति में ही होनी चाहिए और उन्हीं के द्वारा करानी चाहिए। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जगदम्बा भवानी को प्रणाम करते हूँ। श्री जगदम्बिकायै नमः।